नए पोर्टल में आप अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज पे क्लिक करें। सर्विस जब आ जाएगी तो आप बेसिक बैंकिंग कोर्सा पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने रीडायरेक्टिंग होकर एक नया पेज खुलेगा सीएससी बैंकिंग के नाम से। तो सीएससी बैंकिंग के नाम पे जब आप जाओगे BLE रजिस्ट्रेशन पे तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो फिर से नया पेज खुल जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक मित्रा हो तो ठीक है, अगर आपने न्यू बैंक मित्रा बनना है, नया बैंक मित्र बनना है, तो आप नए बैंक मित्र पे क्लिक करें और अपने अकाउंट से द्वारा साइन इन करें डिजिटल सेवा के अकाउंट से। जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर डालें इस पर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा, और उसके बाद OTP के लिए प्रोसीड कर दें। तो मैंने पहले से कर दिया है, अगर आपने नहीं करा है तो आप इस पर जो 1 टाइम पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। मेरा आ गया है तो मैं एक बार आपको अपडेट करके बता देता हूँ कि वो कैसा फॉर्म होगा, क्या क्या उसमें आपको भरना है। जब आप करोगे, ये मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मैं अपडेट पे जा रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो ऐसे करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आएगा मेल पे, तो आप मेल चेक करके देख सकते हैं। तो सब इसमें कुछ ऑप्शन होगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, पिन कोड, CSC ID आपको भरनी है, अपना पैन नंबर भरना है और अपने पैन नंबर की कॉपी उसमें अपलोड करनी है। फिर आप आधार नंबर डालेंगे, फिर आधार नंबर की कॉपी उसमें डालनी है, और BLE का क्या नेम है पैन कार्ड पे वो डालना है, और जेंडर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और अपना मोबाइल नंबर डालना है। 2 मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद अपनी मेल ID डालनी है, और आप अपनी फ़ोटो डालेंगे। 20 से 25 KB के बीच में ही ये फ़ोटोज़ होनी चाहिए, वो अपनी फ़ोटोज़ डालें। और उसके बाद आपका CSC सेंटर कहाँ पे है, उसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो डालें। इसका मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ये डालते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो ये कैसे पता लगाते हैं हम। उसके बाद आपको इनसाइड की फ़ोटो डालनी है अपनी CSC सेंटर की, वो अपलोड करनी है, और आउटसाइड की फ़ोटो डालनी है। उसके बाद जो नियरेस्ट बैंक है आपका, उसका ब्रांच नेम और बैंक IFSC कोड क्या है, और एक दूसरा जो 11 से 20 किलोमीटर के अंदर है, और उसका ब्रांच नेम और IFSC कोड डालना है। तो इस तरह आप जब इसको फिल कर दोगे उसके बाद आपको एक मेल आएगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से, क्योंकि आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगी। जैसे उसको अपडेट करना हो, BLE कमीशन अभी खुलेगा नहीं आपसे, और फ़ी पेमेंट। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद आप फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है, CSC ID डालनी है पहले अपनी, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देना है। फिर जब आपकी पेमेंट हो जाएगी इस पोर्टल में, आपके बैलेट से पेमेंट कटेगी 350 रुपये। जब ये पेमेंट कट जाएगी तो उसके बाद आपको एक लॉगिन का पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को नोट कर लें, क्योंकि बैंक मित्रा की ट्रेनिंग के लिए वो पासवर्ड होना आपके लिए ज़रूरी है। और बैंक मित्रा की ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, जैसे मैं इस पेज को खोलता हूँ, बैंक मित्रा की ट्रेनिंग के पेज को, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको आया होगा और उसका पासवर्ड करके आप इसको लॉगिन कर देंगे। उसके बाद जो है आपके पास ये सामने कुछ ऐसे खुलेगा। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम देना है आपको, तो मंडे टू सैटरडे आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्ज़ाम दे सकते हो। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और टोल फ्री नंबर इस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर करके, और बैंकिंग जो है इस पर बैंक, अगर ईमेल ID में कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल करके इनको पूछ सकते हैं। इसके लिए जो रूल्स और गाइडलाइंस है एग्ज़ाम की वो ये है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 50%, फ़ोटो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड है आपका। डू नॉट मूव एनी वेयर अनटिल योर कंप्लीट योर पेपर। अगर पेपर जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इधर उधर नहीं जा सकते। और डू नॉट टॉक एनी वन अनटिल द कंप्लीट द पेपर। और जब भी आप पेपर को दोगे तो आप इधर उधर नहीं होगे। डू नॉट ओपन द टैब ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और ना ही आप कोई टैब एग्ज़ाम के दौरान ओपन कर सकते हैं। देयर शुड बी नो मूवमेंट बिहाइंड यू, और आपके पीछे कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और आप इसको चीट ना करें। अगर आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर नहीं होंगे तो आप जो है
इफ़ यू आर गेट डिसकनेक्टेड प्लीज़ लॉग इन विद 30 मिनट, अदरवाइज यू विल बी लूज योर एग्ज़ाम। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर दोबारा आपने लॉगिन नहीं करा तो आप एग्ज़ाम को मिस कर दोगे। तो आप 3 बार से ज़्यादा इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आप एग्ज़ाम को लूज़ कर देंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो ये है, जो आप मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएगा, जैसे अकाउंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑफ बैंक, क्या बैंक होता है, क्या क्या उसके काम होते हैं, अकाउंट और डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, और BCVF मॉडल ऑफ एंड फाइनेंशियल कंक्लूजन क्या होता है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या होती है। ये 4 टॉपिक आपके सामने होंगे। तो आप ये 4 टॉपिक के जो 4 टॉपिक पे आप यहाँ पे लॉन्च मॉड्यूल करके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक खोल देता हूँ, जैसे अब ये हैंग कर गया है, चलो खुल गया है। तो अब जैसे ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग आ जाएगी। आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट देख करके आप इसको चेक कर सकते हो कि आपको कितने नंबर आएंगे। जैसे व्हाट आर द सर्विस ऑफर्ड बाय बैंक, क्या क्या एक्सेप्ट टैक्स पेमेंट, ट्रांसफर और ऑफर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऑल, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी। फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आर द 2 टाइप ऑफ स्टूल बैंक। जब भी आप ट्रेनिंग पूरी करोगे उसके बाद आपको ये टेस्ट जब आप कंप्लीट करोगे तो ये टेस्ट देके आप देख सकते हो कि आपको कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों ये थी बैंक मित्रा और बैंक मित्रा से जुड़ी हुई जानकारी। उसके बाद जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए करेंगे तो आप यहाँ पे OMT ID, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे, तो आप सीधा जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हो अपने सेंटर पे बैठे बैठे ही।